हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2 में। तो आज आपके लिए हम पेपर लेकर आए हैं कक्षा 6 गृह शिल्प का पेपर, जो आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो दोस्तों आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हैजा रोग किसे से होता है, यानी कि हैजा रोग किससे होता है। तो इसमें देखिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो हैजा रोग कैसे होता है। तो हैजा रोग किससे होता है। देखिए हैजा रोग दूषित खान पीने की वस्तुओं से होता है। ओके, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं से होता है, दूषित खाने पीने की वस्तुओं से होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, फल एवं हरी सब्जियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है, उत्तर में आपको डालकर लिख देना है, विटामिन और खनिज लवण। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर का प्रश्न को देखिए किस प्रकार से पूछा है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 नंबर की ओर आते हैं। 4 नंबर किस प्रकार से पूछा हुआ है, सूर्य उदय से पूर्व उठना क्यों आवश्यक है। तो इसका आपको आंसर लिख देना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से उठना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से पूछा हुआ है, किसी एक वंशानुगत रोग का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे, आंसर में आपको लिख देना है वर्णांधता। क्या लिख देना है, वर्णांधता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट पूछा हुआ है हमें यानी कि 6 नंबर देखिए क्या पूछा है, हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे सोना चाहिए। तो हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे सोना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है, हरे तथा नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीले कचड़े फेंकने के लिए हरे रंग के कूड़ेदान तथा सूखे कचड़े फेंकने के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है, 8 नंबर पूछा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य दैनिक कार्यों के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करना, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का कार्य हो जाएगा। उसके बाद 9 पर आते हैं। 9 देखिए क्या पूछा हुआ है, किशोरावस्था में बालिकाओं को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी होती है, लौह तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 10 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्या हो जाता है विटामिन ए की कमी से, यानी रतौंधी, यानी लाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए अब बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं ये आपको, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिस भोजन से समस्त पोषण तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहता है तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर पर आते हैं। अब 12 नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 12 नंबर दिया हुआ है, खुशी परिवार किसे कहते हैं, यानी खुशी परिवार किसे कहते हैं। तो जैसे उसका आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है, उस परिवार को खुशी परिवार कहा जाता है जिसके सदस्यों में पूर्ण तालमेल हो, सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, परिवार की ज़रूरतों के अनुसार आय हो, शिक्षा का वातावरण हो और बुरी आदतों से सब दूर हों, उसे ही हम क्या कहेंगे, सुखी परिवार कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यानी कि 13 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 13 नंबर दिया हुआ है, खुले में शौच करने से हमें होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर डाल के क्या लिख देना है, खुले में शौच करने से हानिकारक कीटाणु हवा में तेज़ी से फैलते हैं और इसमें दस्त, टाइफाइड, आंतों के कीड़े, मलेरिया, पीलिया
टिटेनस आदि रोग हो जाते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। 14 नंबर देखिए किस प्रकार से पूछा हुआ है, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, तो आपको उत्तर में डाल किस प्रकार लिखना है, वे रोग हैं जो छुआछात से नहीं फैलते। ये पोषक की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, जैसे वर्णांतवा। इस तरह से आपको लिख देना है इसका आंसर। दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से आपके गैस शिल्प के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके ये सारे के सारे आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।